नमस्कार, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, आज ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले यानी दोपहर में 12 बजे एग्ज़ामिनेशन अपना ख़त्म हुआ है। देखिए, प्रोविज़न ऑफिसर का एग्ज़ामिनेशन था, ठीक है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना। और ये देखिए, प्रोविज़न ऑफिसर का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आज कंप्लीट हुआ है, यानी कि आज तारीख़ है 16/7/2023। तो आज के तारीख़ में जो है अपना ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है तो अपने मेमोरी बेस्ड मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको 100% सटीक दे रहा हूँ। तो आप लोग इससे फटाफट मिलाइए कि आप लोगों ने इसके अनुसार कितना सही किया है और कितना आपने गलत किया है। उस अनुसार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, दूसरी बात, ये टोटली मेमोरी बेस्ड है, पहला। दूसरा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन का लेवल जो इस बार था बड़ा बेहतरीन था। बेहतरीन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो ये इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें बहुत लोग सोचेंगे, बहुत नहीं, इसमें 70% सोचेंगे कि हम लोग पास हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी बातें हैं नहीं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो गूगली वाले क्वेश्चन था और आसान समझ के बहुत लोगों ने गलती किया है। इस बार आयोग ने सरप्राइज़ भी दिया। इस बार हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन इसमें सम्मिलित थे, साथ ही साथ अंग्रेजी के भी कुछ सवाल थे। तो अगर आप लोग ये पेपर दे के आए हैं, कमेंट करके ज़रूर ही देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। नहीं दे के आए हैं तो भी कोई बात नहीं। तो इस बार एकदम एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है आयोग ने। हो सकता है अब दरोगा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी से इंस्पायर होकर आप लोग दरोगा की तैयारी कर लीजिएगा अपने, क्योंकि इस बार जो लेवल था बहुत बढ़िया लेवल था। आपको अब हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मिला के लगभग 15 सवाल, 10 से 15 सवाल हिंदी और इंग्लिश मिला के पूछे गए थे। तो आपको अच्छा खासा अपना लेवल बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन था कि कीव किसकी राजधानी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यूक्रेन और रशिया वॉर को फॉलो किया होगा तो आप लोग फट से इसका आंसर मार देते यूक्रेन, ठीक है। एकदम ही अगर इसको आप लोग फॉलो किए होते तो आप लोग इसको फटाक से एकदम आंसर मारते यूक्रेन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला है, देखिए, आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। जो आँखों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, जो आई स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं उन लोग को देखिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थोमोलॉजी आँखों के अध्ययन को कहते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था पहली बार? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बार आपसे बोल रहा है, पहली बार कब लागू हुआ था? 1968 में लागू हुआ था। अच्छा, CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो करेंटली केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं श्री PK श्रीवास्तव। तो जिन जिन ने भी ये वाला आंसर मारा है, देखिए बड़ा बेसिक से आपको सवाल लग रहा होगा, आगे कुछ बेहतरीन सवाल आपको गूगली वाले दिखेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे आगे यहाँ पूछा जा रहा, बड़ा ही बेसिक से ये सवाल था कि IPL 2023 में कौन जीता, ठीक है। तो आप सब अगर देखे होंगे तो आप सभी को याद होगा, चेन्नई जो है IPL 2023 ट्रॉफी लिफ्ट करने वाला ये बना था, ठीक है। अच्छा, रनर कौन था ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आप सभी को याद होगा, शायद गुजरात टाइटंस इसका रनर था। अच्छा, पिछला बार का कौन विनर था? तो गुजरात टाइटंस था। ये भी ध्यान रखिएगा, 2022 का अगर आपसे पूछते तो गुजरात टाइटंस। बुक्सा अभयारण्य है ना, टाइगर रिजर्व, कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा इस बात का। RCB का कैप्टन, अब RCB सुनते ही ना आप लोग सोचते हैं कि कौन होगा भाई, तो VK हो जाएगा, यानी विराट कोहली। बहुत लोग ये मारे होंगे, लेकिन अगर जिन्होंने भी IPL ठीक से फॉलो किया होगा वो सब ने सही मारा होगा। फाफ डू प्लेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, इस बार स्पोर्ट्स से हम आपको बताते हैं, स्पोर्ट्स से कम 5 से 6 सवाल सीधा डायरेक्ट वे में पूछ दिया गया है। आगे आपको और इसमें सवाल दिखेगा। तो बहुत बढ़िया लेवल मेंटेन किया गया है और आपको इसी अनुसार अपने दरोगा की तैयारी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बास्केटबॉल कहाँ पे खेला जाता है, मतलब जो बास्केटबॉल जिस जगह पे खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। बेसिक सा सवाल था ये, ठीक है, कोर्ट पे, ठीक। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अब इसमें बहुत लोग AOU मार देंगे। ये फाउंडर थे, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष। मेंबर्स कितने उसमें सम्मिलित हुए थे? 72 हुए थे, जिसमें से कि महिलाएं लगभग 15 थीं। अच्छा, कहाँ हुआ था? बम्बई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये सब बेसिक चीज़ें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। E20, यस, ये वाला गूगली क्वेश्चन था,
ये वाला गूगली क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने इसको सही मारा है कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन भाई बंधु E20 सही मारे हैं। देखिए E20 लगभग 70% लोगों ने इन्वायरमेंट से संबंधित, एक उसमें ऑप्शन था ऑप्शन ए में कि E20 किससे संबंधित है, तो इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण संबंधित है। ई मतलब सब इन्वायरमेंट को डिनोट कर रहे थे, लेकिन नहीं, इथेनॉल ईंधन से ये संबंधित है E20। आप लोग चेक कर लीजिएगा, बड़ा ही बेहतरीन और गूगली क्वेश्चन था ये, सबका ये गलत कराया है। आगे देखते हैं, देखिए G20 यहाँ पूछा है, G20 में कौन सा देश सदस्य शामिल नहीं है, है ना, कौन सा देश सदस्य, उसमें ऑप्शंस था इंडिया, जापान और भी था, तो उसमें बांग्लादेश जो है शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नथपा झाकड़ी ये जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? नथपा झाकड़ी, देखिए डैम और रिवर से रिलेटेड बहुत सवाल पूछा है, 3-4 सवाल था, तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नथपा झाकड़ी ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा सुपर थर्मल पावर महाराष्ट्र में नहीं है? 4 ऑप्शंस उसमें दिए गए थे, ट्रॉम्बे भी था, तारापुर था, ऐसा करके था। उसमें देखिए कहलगांव जो है ना, कहलगांव ताप विद्युत मतलब कि थर्मल पावर, जो कोयले से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहलगांव जो है कहाँ पे है? तो देखिए भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भागलपुर बिहार। अच्छा बिहार, एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार का जो अभी जो ये पेपर में एनालाइज करवा रहा हूँ, इस बार बिहार स्पेशल से लगभग 4 से 5 सवाल सीधा पूछा है, बिहार स्पेशल का सवाल 4 से 5, तो आप देख लो, मतलब ट्रेंड सेट कर रहा है, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है आप सब देख सकते हो। अगला बढ़ते हैं हम लोग, है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपसे अगला बोल रहा है कि बिहार का कौन सा राज्य, ठीक है, बिहार का कौन सा राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे थे, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन था, तो रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे उन ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर डी में ये थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? अच्छा देखिए यहाँ अगर जिनका भी लोकसभा राज्यसभा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब सही मारेंगे, 12 हो जाएगा। देखिए टोटल 14 ये करते थे, 2 होता था आपका लोकसभा से, अब लोकसभा वाला 2 खत्म हो गया है, तो टोटल अब 12 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? अभी ना देखिए कॉमन सिविल कोड, ठीक है, CCC, ये वाला मुद्दा पे बड़ी हंगामा हो रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो चर्चित आर्टिकल है आर्टिकल 25 है। आप सब अगर न्यूज़ डिबेट देखते होंगे ना, आप लोग जाके देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता से ये रिलेटेड है आर्टिकल 25। यही बोला जा रहा है इसी के बारे में कि आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के बारे में बार बार बोला जा रहा है। इसीलिए देखिए इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का बेसिकली मोटा मोटी या पॉलिटी का मिला के आप पढ़ लीजिए तो ये सवाल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, एक तो 123 था, 213 था और भी था, तो 124 जो हो जाएगा ये संबंधित अपना हो जाएगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, बेसिकली इसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है 124 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिएगा, अगला बोल रहा है, देखिए विधान परिषद में विधानसभा से कितने सदस्य से अधिक नहीं हो सकते हैं? तो देखिए 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, 1/3। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे बिहार में अगर हम बात कर लें, विधान परिषद में 75 है और विधानसभा में 243 है, अगर इसी का 75 × 3 जब आप करिएगा, 75 × 3, 5 × 15 हाथ में 1, 70 21 1 22, 225 होता है, 243 का सीट है, स्ट्रेंथ है, तो हो गया ना जी 1/3। तो यही 1/3 होना चाहिए, आपको इस हिसाब से पूरा निकाल के करना चाहिए था। बेहतरीन ये क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा था दरोगा के लेवल से। पटना हाई कोर्ट का जज वर्तमान में कौन है? के विनोद चंद्रन, ध्यान रखिएगा, के विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के जज हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में पूछ दिया आपसे, ठीक है। अब देखिए शीशे पे लिखने के लिए किसका या किस अम्ल का इस्तेमाल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है, हाइड्रोफ्लोराइड, माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल जो है उसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोफ्लोराइड सही हो जाएगा। जिन जिन ने मारा है सबको बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत बधाई। आगे देखिएगा, यहाँ आपसे पूछ रहा है अगला कि चमगादड़ के पंख, है ना, चमगादड़ के और पक्षी के पंख, ओके, चमगादड़ और पक्षी के जो पंख हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिए ये अनुरूप पंख होते हैं, ठीक है, अनुरूप टाइप के होते हैं। अच्छा, सुमित कुंडू, इससे रिलेटेड पूछा सवाल। अच्छा, सुमित कुंडू था या सुमित एक और किसका, मतलब सुमित कुंडू ही शायद था, ठीक है। तो यहाँ मेमोरी बेस्ड ये सवाल है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ये बॉक्सिंग से संबंधित है, सुमित कुंडू, ठीक है।
क्लियर। अब देखिए हिंद केसरी किसने लिखा है, ये किताब किसकी कृति है, तो ये महात्मा गांधी कृति है, ध्यान रखिएगा। हिंद केसरी महात्मा गांधी कृति है, हिंद केसरी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जगजीवन राम छात्रावृत्ति योजना, छात्रावृत्ति योजना है ये, छात्रावृत्ति योजना, ठीक है। ये किसके लिए है, किस कैटेगरी, किस कास्ट के लिए है, तो देखिए ये एससी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये अपना नर्मदा रिवर पे हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी हो जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पे स्टैटिक का और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल का एकदम ज़बरदस्त मिलान करके इस बार के परीक्षा में पूछा है। इससे आप बिल्कुल ही ये सीख ले सकते हैं कि आपका जो अपकमिंग दरोगा का वैकेंसी आ रहा है एक्चुअल ओरिजिनल वाला, उसमें कैसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं, टोटल कितने साल पूरे हो गए हैं, तो देखिए ये जो है 7 साल पूरे हो गए। देखिए 2016 में जो है ये स्टार्ट हुआ था फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इससे एक और सवाल पूछा था कि फसल बीमा के संबंध में सरकार जो एक गारंटी देती है वो क्या है, तो वो देखिए मिनिमम गारंटी देती है ना, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के ऊपर, यानी कि निम्न समर्थन मूल्य गवर्नमेंट देती है। एक ये भी क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा जिन जिन ने अगर इसको सही किया है, एमएसपी जो लगाए हैं या निम्न समर्थन मूल्य जो मारे हैं, उनका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन, ये गौतम बुद्ध से संबंधित सवाल है कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, ठीक है, तो देखिए सारनाथ में इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। अच्छा, एक सवाल था डिमोस, इस डिमोस शब्द का क्या मतलब है, तो देखिएगा डिमोस शब्द का मतलब होता है जनता। बेसिकली ये पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, डेमोक्रेसी बोल रहा है। डेमोक्रेसी में डिमोस जो है ये किससे रिलेटेड, जनता से संबंधित हो जाता है, ठीक है। शांति दिवस 21 सितंबर, ये जिन जिन ने भी मारा है बहुत बढ़िया, एकदम सही आप लोगों ने मारा है। अब देखते हैं, देखिए नामीब जो रेगिस्तान है, नामीब रेगिस्तान ये कहाँ पे है, तो देखिए ये साउथ अफ्रीका में है नामीब रेगिस्तान। जिन जिन ने ये मारा है बेहतरीन काम उन्होंने करा है। अब देखिए भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो 5वीं जनरेशन का 5th पीढ़ी का है, उसमें कौन सा मिसाइल प्रयोग किया जा रहा है, तो पाइथन 5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पाइथन 5 मिसाइल, ये जो है इजरायली मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट नीति कौन संस्था जारी करती है, तो अपनी नीति आयोग हो जाएगी एक्सपोर्ट नीति जारी करने वाली। अब यहाँ एक बेसिक से सवाल पूछा था बिहार से रिलेटेड, 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, 1857 का जो विप्लव हुआ था, जो क्रांति हुई थी, जगदीशपुर से कौन इसका नेतृत्व किए थे, तो बाबू कुंवर सिंह। ये बीपीएससी का बेहद ही पसंदीदा सवाल है, बीपीएससी में ना जाने हज़ारों बार ये सवाल पूछ चुका है, और अब देखिए दरोगा वाला नहीं पूछ दिया आपसे। अच्छा, आरआरआर आपसे पूछ रहा है, अब ये मूवी के बारे में नहीं बोल रहा है, रिवर्स रेपो रेट है ना, आरआरआर मतलब कि रिवर्स रेपो रेट, ये बोल रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि होगा तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा तरलता में कमी आ जाएगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी, यानी आरबीआई लोन लेना चाहेगा दूसरों से, तरलता में कमी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट यही है। आगे बढ़ते देखिए, कोरापुट खान कहाँ है, कोरापुट खान, कोरापुट खान जो है आपको उड़ीसा में है, ठीक है, कोरापुट खान कहाँ है, उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में आमरम जो है ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा देखिए, इसका जो है ना एक्चुअल आंसर नहीं मिला। अगर किन्हीं भी भाई बंधु को इसका आंसर पता है, कृपया करें कमेंट करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आमरम शब्द जो है विजयनगर साम्राज्य में जो इस्तेमाल होता था वो किसके लिए इस्तेमाल होता था। ऑप्शंस में आपको बताता हूँ, विद्वानों को दिया जाने वाला अनुदान, सिपाहियों को दिया जाने वाला जो है अनुदान, या इसको आप इनाम की राशि मान लीजिए, सिपाहियों को दिया जाने वाला इनाम का राशि, पंडितों को दिया जाने वाला अनुदान, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला, और एक चौथा ऑप्शन भी था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आमरम जो ये शब्द है ये विजयनगर साम्राज्य में किस लिए या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा गागर में सागर, ठीक है, गागर में सागर, ये जो है मुहावरा पूछा था आपसे, ये बेसिकली मुहावरा आपसे पूछा है,
मुहावरा, गागर में सागर, थोड़े से बात में बहुत कुछ कहना। अच्छा देखिए, इसमें मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, इसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वहाँ पे एक और ऑप्शन था कि बहुत असंभव कार्य करना, गागर में सागर मतलब असंभव कार्य करना, तो ये भी मुझे जेन्युइन लग रहा था, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आप लोग कमेंट करके अगर किन्हीं को इसका सही आंसर पता हो एक बार ज़रूर बताइएगा, गागर में सागर इस मुहावरे का असल मीनिंग क्या होता है। गुरु दक्षिणा कौन सा समास है? तो देखिए ये तत्पुरुष समास है, गुरु दक्षिणा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, NVS 01 क्या है? ये भी एक गूगली सवाल था, ये भी एक गूगली सवाल था। गूगली मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए NVS जो है ना, NVS में ये वाला देखते ही लगभग मैं आपको बता दूँ, देखिए 70% स्टूडेंट ने क्या मारा होगा मालूम है? इन्होंने मारा होगा नोज़ल वैक्सीन। लेकिन NVS जो है ये सैटेलाइट है, ये नेविगेशन, भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है, भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना 29 मई 2023 को भारत ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, इसलिए ये करंट अफेयर्स से मैं आपको पूछ भी दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था NVS। ये वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों का गलत हुआ होगा, बहुत लोगों का, क्योंकि सब ने नोज़ल वैक्सीन मारा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गुरुत्व आगम संधि विच्छेद, तो गुरुत्व प्लस आगम ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और भारत का देशांतर, तो 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व में भारत का देशांतर स्थित है। तो बेसिकली देखिए इस सब टाइप के सवाल आपसे पूछे गए थे आज के परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ ये जो हमने 42 सवाल जो आपके सामने रखे हैं, इनमें से कम आपने ज़रूर 35 से ज़्यादा सही किए होंगे, मिनिमम हम ये मान के चल रहे हैं। और अगर आप लोगों को और भी कोई सवाल याद आए, कमेंट करके ज़रूर अपने सवाल हमारे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, और अपने स्कोर ज़रूर बताइए आपने कितना सही किया है, और आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ का जो वीडियो है कल सुबह में या कल दोपहर तक में मैं आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो कट ऑफ का इसके बारे में मैं दे दूँगा। तो कमेंट करके अपना राय ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को भी एक बार शेयर ज़रूर कर लीजिए धुआंधार तरीके से, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।